जय श्री राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो होली पे बेस्ड होने वाली है। होली पर आप किस तरह से कन्वर्सेशन कर सकते हो एंड कंडीशनल सेंटेंस को लेके कैसे आप अपनी कन्वर्सेशन को कर सकते हैं, ग्रामर भी सीख सकते हैं। प्लस में मतलब आप होली से रिलेटेड सेंटेंसेस को किस तरह से बनाएंगे जो कि कंडीशनल पर बेस हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। यदि तुम उस पर पानी डालोगे तो वह भीग जाएगा। अगर आप किसी पर पानी डालोगे तो क्या वो सूखा ही रहेगा, वो भीग जाएगा ना। ये बात बिल्कुल सच है। और जब बात बिल्कुल सच है और कंडीशनल है, शर्त है, तो वो हमारी जीरो कंडीशन होती है। जीरो कंडीशन इट मींस उसमें दोनों ही सेंटेंस किस में बनते हैं, प्रेजेंट में बनते हैं। चाहे सेंटेंस आपको फ्यूचर में लगे, लेकिन वो बात सच है, वो भीग ही जाएगा, वो सूखा नहीं रहेगा अगर पानी डालोगे तो यहाँ पे बात सच है। तो आप इसमें कौन सी कंडीशन में बनाओगे, दोनों ही सेंटेंस आपके प्रेजेंट में बनेंगे। तो बनाते हैं इफ यू, अगर आप क्या करते हो, पानी डालोगे, इफ यू पोर वाटर, किस पर, उस पर, ऑन हिम, तो क्या होगा, वह भीग जाएगा। इट मीन्स ही विल गेट वेट, वह क्या हो जाएगा, वो भीग जाएगा। इट मीन्स सॉरी, अभी आपको बताया था कि हम दोनों ही प्रेजेंट में, वो भीगेगा, ही गेट वेट, क्या हो जाएगा, ही गेट वेट। क्लियर यहां तक। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर तुम होली पर मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी। ये पक्का श्योर है, 90% है। अगर आप आओगे तो मैं पक्का खिलाऊंगी, इसमें बिल्कुल एश्योरिटी है। अगर आप आओगे तो 10% हो सकता है आपके आने से पहले कोई और आ जाए और वो जो मिठाइयाँ थी वो सारी फिनिश हो जाए। ठीक है, अब 10% बता रही हूँ, 90% आपको मिलेगी। ठीक है, तो अगर तुम होली पर मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी। इट मीन्स इसका जो फ्यूचर में रिजल्ट है वो 90% रहने वाला है। तो अगर तुम आओगे, इफ यू, इसका जो रूल होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है इफ वाला, अगर वाला जो सेंटेंस होता है वो आपको प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा हमारा बनेगा विल, इट मीन्स फ्यूचर में बनेगा। दूसरा हमारा सेंटेंस फ्यूचर में बनेगा। दोनों सेंटेंस आपको फ्यूचर में लगेंगे, लेकिन आपको एक प्रेजेंट में बनाना है, दूसरा फ्यूचर। या फिर आप अकॉर्डिंग टू सेंस में और शुड का भी यूज कर सकते हो। मे और शुड का यूज आप कर सकते हो। ठीक है, इफ यू कम, अगर आप क्या करते हो, आते हो मेरे घर, इफ यू कम टू माई होम, इफ यू कम टू माई होम, अगर आप मेरे घर आओगे तो, इफ यू कम टू माई होम ऑन होली, होली पर, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं आई विल, दूसरा फ्यूचर में, आई विल, मैं क्या कराऊंगी, मैं मिठाई खाऊंगी तो ईट लगाएंगे, लेकिन मैं आपको खिलाऊंगी तो आई विल फीड, आई विल फीड स्वीट्स, आई विल फीड यू, आपको स्वीट्स, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी। अगर मैं होली पर बाहर जाती तो भीग जाती। अब यहाँ पे मैं कोरी कल्पना कर रही हूँ जिसका कोई बेस ही नहीं है। अगर मैं बैठी हूँ आराम से और सबको देख रही हूँ बाहर, मतलब आने जाने वालों को, और सब भीगे हुए हैं, कलर में रंगे हुए हैं, और मैं कल्पना कर रही हूँ यहाँ पे, क्या कर रही हूँ कि अगर मैं भी बाहर जाती तो मैं क्या हो जाती, मैं भीग जाती या मैं कलरफुल हो जाती। ऐसी मैं कल्पना कर रही हूँ। ये कल्पना हुई नहीं है, ये घटित नहीं हुआ है, ये बस मैं अपने आप पे बैठे बैठे, अगर मैं पक्षी होती तो मैं उड़ जाती। ठीक है, अगर मैं पंछी होती तो मैं उड़ जाती। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वही चीज है जो नहीं हुई है, लेकिन मैं कल्पना कर रही हूँ। यहाँ पे इसका जो फ्यूचर में रिजल्ट है 10% होता है, कि 10% में इसलिए कह रही हूँ 10% हो भी जाए, इसका मन करे बाहर जाए और ये भीग जाए। ठीक है, 10%। ठीक है, तो अगर इस तरह की जो कंडीशन है वो हम कैसे बनाते हैं, वो हमारी पास्ट में रहती है, सिंपल पास्ट। एंड जो हमारा दूसरा सेंटेंस होता है वो हमारा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनता है, ऐसी कल्पना जब हो। ठीक है, इफ आई वर्ड, मैं होती, कहां, बाहर, इफ आई, सॉरी यहाँ पे मैं अगर होती नहीं, मैं बाहर जाती, इफ आई वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, क्योंकि ये सेंटेंस हमें किस में बनाना है, पास्ट में बनाना है। इफ आई वेंट आउटसाइड, ठीक है, या आप आउट कर सकते हो, इफ आई वेंट आउट, अगर मैं कहां होती, मैं बाहर होती, मैं भीग जाती। आई वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई वुड गेट
वेट, मैं भीग जाती। बिल्कुल क्लियर है। इफ आई वेंट आउट, अगर मैं बाहर जाती, किस पर, यहाँ पे हम होली भूल गए, ऑन होली आई वुड गेट वेट, मैं भीग जाती। अगर मैंने पहला जैसी भक्ति की होती तो मैं कृष्णा जी के दर्शन कर चुकी होती, ना तो मैंने ऐसी भक्ति की। ये बिल्कुल पास्ट की घटना है जो कि अब एक तरह से मैं पछता रही हूं, ना तो ऐसा हुआ और ना ही ऐसा पॉसिबल भी है। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पहला तो बनना बिल्कुल भी, अब पहला जैसी भक्ति भी करना पॉसिबल नहीं है। तो इफ आई, मैंने आज इस टाइप के सेंटेंस मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। पहला जो हमारा इफ वाला सेंटेंस होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट। एंड जो दूसरा सेंटेंस होता है वो हमारा वुड हैव या फिर कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो पहला बना लेते हैं अगर वाला सेंटेंस, इफ आई, अब यहाँ पे भक्ति की होती, इफ आई हैड, पास्ट में हमारी, पास्ट परफेक्ट में हमारी क्या होती है, हैड का यूज करते हैं। इफ आई हैड, मैंने क्या की होती, भक्ति। इफ आई करने को क्या बोलेंगे, डू की सेकंड फॉर्म डन, सॉरी डू की थर्ड फॉर्म डन। इफ आई हैड डन क्या, डिवोशन। इफ आई हैड डन डिवोशन, किसके जैसी, लाइक प्रहलाद। ठीक है, तो मैं क्या हो जाती, मैं कृष्णा जी के दर्शन कर चुकी होती। आई, अब यहां पे लिखेंगे वुड, आई वुड हैव, मैं आई वुड हैव सीन कृष्णा जी, यहाँ पे जगह नहीं बची है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस टाइप्स के आप सेंटेंसेस बना सकते हो कंडीशनल। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तो हैव अ नाइस डे।